लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आज अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार सिटी पोस्ट बिहार की 4 सीटों का रिपोर्ट आपको दे रहा है। मैं चारों सीटों का दौरा कर चुका हूं और अभी 10 दिन का समय है चुनाव होने में, लेकिन उसके पहले क्या तस्वीर है मैं आपको बता दूं। तरारी में लड़ाई सीधे सुनील पांडे और बीजेपी के बीच है। आमने सामने की लड़ाई है। जनसुराज वहाँ अभी तीसरे स्थान पर है, लेकिन रामगढ़ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, जहाँ से जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, अब सांसद हैं। उनके भाई अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा था कि आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, वो काफ़ी दमदार उम्मीदवार हैं और कुशवाहा जाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी वहाँ पर है। और कुशवाहा समाज का रिकॉर्ड आप देख ही चुके हैं लोकसभा चुनाव में भी। जहाँ जहाँ पर कुशवाहा उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दिया, उनको जीत का मज़ा भी मिला। और कुशवाहा समाज गोलबंद होकर जो एनडीए के पक्ष में वोट करता था, आरजेडी के पक्ष में वोट किया। और शाहाबाद में, मगध में कितनी कामयाबी मिली आपने देख लिया है। तो रामगढ़ का चुनाव दिलचस्प हो गया है। वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर जा सकती है। वहाँ लड़ाई बीजेपी आरजेडी तीसरे नंबर पर जा सकती है, जो वहाँ से चुनाव जीतती रही है। और लड़ाई सीधे बीजेपी और प्रशांत किशोर की जनसुराज से हो सकती है। तो जनसुराज बहुत मजबूत स्थिति में है, नंबर 1 पर अभी चल रहा है रामगढ़ में। और प्रशांत किशोर एड़ी छुट्टी का जोर भी लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार रामगढ़ में सभाएं कर रहे हैं। उनका उम्मीदवार बहुत दमदार है वहाँ पर। कुशवाहा समाज से आने वाला उम्मीदवार लगातार कैंपेन कर रहा है, लगातार समर्थन भी मिल रहा है। कुशवाहा, नुनिया समाज, बेलदार समाज के लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। यानी अति पिछड़ों की गोलबंदी वहाँ जनसुराज के पक्ष में पहली बार उम्मीदवार की वजह से होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीट जो है बहुत मायने रखता है आरजेडी के लिए, क्योंकि जगतानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस इलाके में उनकी तूती बोलती है। उनके बेटे सुधाकर यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनका ही बेटा, छोटा बेटा अजीत सिंह चुनाव मैदान में है। लेकिन जनसुराज ने ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है कि मुकाबला त्रिकोणात्मक संघर्ष का हो गया है। और प्रशांत किशोर अगर ठीक से काम करें, जोर लगाते रहें, तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर ब्राह्मण भूमिहार जो अभी मन बना रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ होने का, अगर वाकई हो गए तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। प्रशांत किशोर की ये सीट निकल सकती है। तो जिस प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी, रामगढ़ में तो सीधी लड़ाई प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ ही एनडीए की दिखाई दे रही है। तरारी में भले बीजेपी और सीपीआई-एमएल के बीच लड़ाई है। तो प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई लालू यादव कितने अच्छे पिता हैं, जो अपने 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता कैसी है, जिसे अपने बेटों की चिंता नहीं है, लालू यादव के बेटे की चिंता है, जिसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, अपने बच्चों के सीने की चिंता नहीं है कि उनका सीना सूख कर 18 इंच का हो गया है, उसे 56 इंच का सीना दिखता है मोदी का, और मोदी के नाम पर वोट देती है। तो समझा रहे हैं कि भाई जब तक आप मोदी के 56 इंच के सीने को देखकर वोट देते रहे हुए और अपने बच्चों का जो सीना सिकुड़ कर भूख से 18 इंच का हो गया उसको नहीं देखोगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। आपके बच्चे ऐसे ही सूखते रहेंगे और बाकी दूसरे लोग फलते फूलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनको चीनी की बीमारी हो गई है। नेता आता है, मीठी मीठी बात करता है और लोग वोट दे देते हैं। बिहार तो तभी सुधरेगा, बिहार के लोगों का, बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा जब बिहार के लोग
कड़वी घूंट पिएंगे, यानी करेला का रस पिएंगे, गन्ना का रस पीने से आपकी बीमारी दूर नहीं होने वाली है, आपका इलाज नहीं होने वाला है। और सही बात है, प्रशांत किशोर कहीं भी जाते हैं तो वोट नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो मशविरा करने आया हूँ, सलाह करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आपकी हालत ख़राब क्यों होती जा रही है और नेता कैसे आपको छलते हैं, कैसे आपको ठगते हैं। तो प्रशांत किशोर की ये बात अब लोगों की समझ में आ रही है। मैं गया था बेलागंज में, वहाँ माझी जो लगातार जीतते रहे उनके खिलाफ माहौल है और लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, जन सुराज कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर प्रशांत किशोर को थोड़ी ज़्यादा जोर लगानी पड़ेगी। अगर मेहनत कर दिया, ज़्यादा जोर लगा दिया तो इमामगंज की सीट भी उनकी झोली में आ सकती है। अगर बीच में रह गए तो उसका फ़ायदा आरजेडी को मिल सकता है। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है इमामगंज में भी, और इसी तरह की लड़ाई है बेलागंज में, जहाँ पर सुरेंद्र यादव लगातार 30 सालों 35 सालों से चुनाव जीतते रहे हैं। उनके बेटे सुरेंद्र यादव के बेटे अभी चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी से है। मनोरमा देवी भी यादव समाज से आती हैं। उनको यादव समाज का एक तबका सपोर्ट भी कर रहा है। लगभग 25 से 30% यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में वो कामयाब हो गई हैं। जन सुराज का उम्मीदवार वहाँ अल्पसंख्यक है, बहुत दमदार है, जेडीयू से 2 बार चुनाव लड़ चुका है, बहुत कम वोटों के मार्जिन से वो हारता रहा है। इस बार जन सुराज ने उसको मैदान में उतारा है, तो अल्पसंख्यक जन सुराज के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। केवल भूमिहार वोटर अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि जन सुराज को वोट देना है या फिर एनडीए को देना है। अगर भूमिहार समाज के लोगों ने जन सुराज की तरफ रुख कर लिया तो तस्वीर बदल सकती है और बेलागंज का चुनाव और दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर भूमिहार एनडीए के साथ गया तो नीतीश कुमार का उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीत सकती है, मनोरमा देवी को सफलता मिल सकती है। जिस सीट पर 30 साल से कब्जा था आरजेडी का, उस सीट पर जेडीयू का कब्जा हो सकता है। तो अभी तक जो चुनाव का फीडबैक है यही है। तो प्रशांत किशोर का पूरा ध्यान रामगढ़ पर है, रामगढ़ खूब जोर लगा रहे हैं। उनका ध्यान बेलागंज इमामगंज पर है, वहाँ भी वो जाने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर को सुनने लोग आ रहे हैं। गांव में भी वो नुक्कड़ सभा करते हैं तो वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। और सबसे बड़ी बात कि केवल युवा ही नहीं होते हैं, उनकी सभा में बुजुर्ग होते हैं, महिलाएँ होती हैं। और सभा में जिस तरह से उनकी बातों के साथ सहमति जताते हुए लोग दिखते हैं, लगता है कि वो बात समझ रहे हैं प्रशांत किशोर की। अगर बात समझ गए, दिल में उतार लिया, और उपचुनाव है, किसी के जीतने हारने से कोई सरकार तो बनने वाली नहीं है, न बिगड़ने वाली है। अगर लोगों ने प्रयोग कर दिया, प्रशांत किशोर की बात को मान लिया और प्रयोग करके एक विकल्प चुन लिया, प्रशांत किशोर की जन सुराज को वोट कर दिया, तो बिहार की तस्वीर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बदल जाएगी। तो प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी चुनौती ले ली है और इस चुनौती को अवसर में भी वो बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं या बड़ी चुनौती समय से पहले लेकर वो फंस जाते हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आज अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। लालू के लड़के का चिंता है, जगता बाबू के लड़के का चिंता है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। रोड पर चलते हैं तो लोग मिलता है भाजपा को वोट दिया, पूछते हैं काहे दिए हो, तो कहता है मोदी जी को दिए हैं। क्यों दिए हो, तो कहता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मियाँ जी लोग को मोदी जी सुधार देंगे, पाकिस्तान को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा, लेकिन अपना बच्चा खाए बगैर उसका सीना सिकुड़ा के 18 इंच हो गया, ये लोगों को नहीं दिख रहा। तो आपका नहीं बच्चा भोगेगा तो कौन भोगेगा, यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते, मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग,
और नेता सब आकर मीठा मीठा बतिया रहा है और आपका शरीर गलते जा रहा है। अरे भाई, आपको अभी करेला का रस पीना पड़ेगा, तब ये सुधरेगा। यही बताने के लिए आए हम। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव का नतीजा क्या निकलने वाला है।